क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, ये दे रखा है कि निर्देशीय अक्षों व रेखा x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले इसकी फॉर्म को अपन पहचान लेते हैं, ये कौन सी फॉर्म का है, फिर उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो अगर आप ये क्या करेंगे, देखो x अपॉन इस 2 को अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a माइनस वाई अपॉन यहाँ क्या ले लेंगे 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ओके, अब देखो अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटा दूं, अगर इस माइनस को हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ और यहाँ प्लस ले लूँ, तो अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो यह अंतःखंड रूप आ रहा है। कौन सा रूप आ रहा है? अंतःखंड रूप। ग्राफ हमारा जो बनता था वो कुछ इस प्रकार से बनता था। ओके, ए तो आ रहा था हमारे पास पॉजिटिव, एक अक्ष आ रहा था, एक अक्ष जो आ रहा था के नीचे जो टर्म है वो आ रही पॉजिटिव और y के टर्म आ रही नेगेटिव, तो हम इसको इसी प्रकार से लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो ले लेंगे अपन 2a, 0। ओके, ये ले लेंगे अपन 2a, 0 और ये आ जाएगा 0 माइनस 2b। ओके, और फिर इसको इस तरह से बना लेंगे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और फिर क्या करेंगे, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास जो मेथड यूज करते आए हमेशा से वही अभी भी यूज करेंगे। इसको यहां से ले लेंगे dx, इसको ले लेंगे dx। अब देखो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल्स टू ले लेंगे अपन कहां तक, 0 से 2a, 0 से 2a और y और कितना आ जाएगा dx। ये हमारे पास अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। अब अभिष्ट क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी y की, और y की वैल्यू निकालेंगे हम कहां से, यहां से। तो देखिए ध्यान से, अगर अपन यहां से y की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन a माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y अपॉन b। मैंने क्या करा, इसको पक्षांतर करके इधर ले आया और इस 2 को पक्षांतर करके इधर ले आया। ओके, फिर मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम कितना आएगा a, यहाँ बचेगा x माइनस कितना बचेगा 2a। अब मैं क्या करूँगा, देखो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको b को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। ओके, इस b को मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर करके इधर ले आया, तो y की वैल्यू मुझे कुछ इस फॉर्म में मिल गई है। अब मैं यहाँ से अगर इसको रफ कर दूँ और y की वैल्यू निकालूँ तो कुछ इस प्रकार की निकलेगी कि bx अपॉन a माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2ba अपॉन कितना आ जाएगा a। ये मैंने क्या करा, b का मल्टीप्लाई कर दिया। अब a से a तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये करके आ जाएगी y की वैल्यू। उठा के यहाँ से रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आ रहा है एक अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल आ रहा है, और अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर मोड लगा देते हैं, या तो यहाँ पर मोड लगा देते हैं, या पहले से ही माइनस लगा के रख देते हैं। देखो अगर आप मोड लगाते हो तो भी सही है, और पहले से भी माइनस लगा देते हो तो भी सही है। मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और नेगेटिव का काम भी होता है नेगेटिव को, नेगेटिव आएगी वैल्यू, और बाहर अगर नेगेटिव होगा तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको वापस नेगेटिव से नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ। माइनस 0 से 2a वैल्यू रखूँ मैं, bx अपॉन a माइनस कितना आ जाएगा 2b और कितना आ जाएगा dx। ओके, अब मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो यहाँ पर यह आ जाएगा b अपॉन a, इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ओके, और ये आ जाएगा 2bx और 0 से 2a। ओके, x का, क्योंकि देखो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और 2b दोनों ही कांस्टेंट है, जिसका कितना आ जाएगा x। अब कुछ भी नहीं करना, हमें केवल और केवल 2a की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। तो माइनस को मैं चलने दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं 2a रखता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा b अपॉन a, और यहाँ आ जाएगा 2a का स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2b और यहाँ कितना आ जाएगा 2a। ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या रखा, अपर लिमिट रखने पर।
अब लिखेंगे अपन लोअर लिमिट। अगर मैं 0 यहाँ रखता हूँ तो ये टर्म क्या हो जानी है 0, अगर मैं 0 यहाँ रखता हूँ तो ये टर्म भी क्या हो जानी है 0, तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगी 0। अब नेक्स्ट अगर सोल्व करें अपन तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये तो b अपॉन a, यहाँ बटे में 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना आ जाएगा 4ab। ओके, कैंसिल कर दो जो कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा 2ab बचेगा यहाँ पर, तो -2ab। ओके, आप पहचान पा रहे हो, देखो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास a से a कट गया तो केवल a बचेगा, और यहाँ b बच ही रहा है, और 2 से 4 कट गया कितना बचेगा 2, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 2ab और माइनस का 4ab। अब माइनस के 4ab में से 2ab प्लस का अगर माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2ab, लेकिन हमारे पास जो बाहर हमने जो माइनस लिया था उसने इस माइनस को क्या बना दिया प्लस, और हमारे पास आ जाएगा 2ab वर्ग इकाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमको दे रखा है कि एक रेखा की इक्वेशन दे रखी है, x = 2 और x = 4 के मध्य व x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें इस रेखा का इक्वेशन दे रखा है, एक तो x = 2 और x = 4 के मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन इसको सोल्व करें, इक्वेशन को सोल्व करें अपन, तो यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x = 0 करेंगे 4 टाइम में। ओके, और अगर मान लो मैं y की वैल्यू 0 कर लूं तो x की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो रही है 8 के। ओके, तो ये ग्राफ अपन ने 10th क्लास में सोल्व किया था, इस तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया। अब मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अगर आप देखो x = 0 पर y की वैल्यू 4, वो लगभग यहां पर होगी, 0 रखने पे कितना आ जाएगा 4, और x = 8 वो कहां पर होगा, वो कुछ आगे होगा, यहां कितना आएगा 8,0। अब इसको अपन मिला लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना, देखो इसने कहा कि x = 2 से लगाकर 4 तक, तो अपन देखें यहाँ पर तो लगभग x = 2 कहाँ पर होगा यहाँ पर, और x = 4 कहाँ पे होगा यहाँ पर। ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो एरिया आ रहा है x अक्ष से परिबद्ध और x = 2 और y = 4 से परिबद्ध जो भी क्षेत्रफल आ रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर अपन निकालें रिक्वायर्ड एरिया या अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये कहां से लेंगे अपन 2 से लगाकर 4 तक, 2 से 4 और y और कितना आ जाएगा dx, और y की वैल्यू कहां से निकालेंगे यहां से। तो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 8 - x, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 2 का क्या कर देंगे डिवाइड। ओके, देखो सबसे पहले x इधर चला गया और फिर ये 2 कहां पर आ गया डिवाइड में। तो कुछ इस प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास आएगी। इसी को सोल्व करके अपन परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखें 2 से 4, 8 - x/2 और कितना आ जाएगा dx। अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं 2 को, तो 1/2, 2 से 4, 8 - x और कितना आ जाएगा dx। अब मैं क्या करता हूं, समाकलन कर लेते हैं। देखो इसका तो 8 का समाकलन कितना होगा 8x, और x² का समाकलन कितना होगा x²/2, और लिमिट कहां से 2 से लगाकर 4 तक। अब हमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमारा लगभग सोल्व हो चुका है, केवल लिमिट पुट करनी है। तो देखो 1/2 बिल्कुल ऐसा कैसा। अब सबसे पहले अपर लिमिट रख रहा हूं मैं। ओके, जैसे अपर लिमिट रखूंगा तो कितना रखूंगा 4, तो 8 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर/2 आ जाएगा। ये तो हुई अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 2, तो
ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ रखेंगे अपन माइनस 2 का स्क्वायर और बाई कितना आ जाएगा 2। ये अपर लिमिट 4 रख दी हमने इस इक्वेशन में और ये लोअर लिमिट रख दी 2 इस इक्वेशन में। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 ये कितने होंगे 8 चौक 32 माइनस ये होंगे 16, 16 2 से कितनी बार कट जाएंगे 8 बार। ओके 2 से कितनी बार कट जाएंगे 16, 8 बार कट जाएंगे। माइनस अगर अपन देखें तो ये कितना होंगे 8 दूना 16 और 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 2 से कितनी बार कट जाएंगे, सॉरी 4 होंगे और 4 2 से कितनी बार कट जाएंगे 2 बार। और फिर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 1/2 बिल्कुल ऐसा का ऐसा। फिर अगर आप 32 में से 8 को घटाओगे तो बचेंगे 24 माइनस 16 में से 2 को घटाओगे तो बचेंगे कितने 14 और 24 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास कितना 10 और ये 1/2 होने की वजह से कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास जो आंसर होगा वो 5 वर्ग इकाई आंसर आएगा। इक्वेशन दे रखी y = 4x² और हमें दे रखा x = 0, y = 1 एंड y = 4 से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके तो देखो अगर अपन इसको देखें सबसे पहले हमारा जो कर्व होता है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर अपन ने कर्व को पहचान लिया ना तो लिमिट और सब कुछ अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली। अगर अपन इसको देखें ना तो हमारे पास क्या आएगा देखो x² = 1/4 और कितना आ जाएगा y। ओके और x² का जो ये जो कर्व बनता है ये कुछ इस प्रकार का बनेगा जैसा कि हमेशा से अपन बनाते आए हैं। ओके अगर यहाँ पर y आ गया तो y अक्ष के प्रति सममित होगा ग्राफ। ओके जी तो ये आ गया आपके x अक्ष, ये आ गया y अक्ष और क्या क्या कहा गया हमको y = 1 तो y = 1 कहाँ पर होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं y = 1 और y = 4 लगभग यहाँ पर होगा तो y = 4 और हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हाँ इस क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश में है वही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके तो जो प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल होगा वही हमें ज्ञात करना है, बाकी हमें ज्ञात नहीं करना है। और ये हमने स्ट्रिप ले ली, इसको अपन बोलेंगे dy। ओके और अगर dy आ रहा है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहां पर मैं अभिष्ट क्षेत्रफल निकालूं ये क्या होगा देखो कहां से लेंगे वैल्यू y = 1 से लगाकर y = 4 तक यहां पर लेंगे अपन x और यहां कितना ले लेंगे dy। ओके जब यहाँ पर dx होता है तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ dy होता है तो x की वैल्यू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा और अगर यहाँ अंडर लगाऊंगा तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का और यहाँ कितना हो जाएगा y किसका स्क्वायर है √y का। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं करना बस यहाँ पुट कर दो 1 से 4 यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 1/2 √y और कितना आ जाएगा dy। 2 को अगर आप बाहर निकाल दें तो 1/2 बाहर निकल चुका है और आपके पास 1 से लगाकर 4 √y और कितना आ जाएगा dy। और अगर आपको √y का समाकलन याद है तो बड़े इजीली आप सोल्व कर पाते हो। इसका समाकलन होता है 2/3 y की पावर 3/2 प्लस कितना होता है c। ओके तो यही वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/2 यहाँ पर आएगा आपके पास 2/3 y की पावर 3/2 और फिर कहाँ से लेगा 1 से लगाकर 4 तक। फिर देखो कांस्टेंट टर्म है इनको बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा देखो ये 2 से तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 1/3 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 से लगाकर 4 तक। 1/3 को बिल्कुल सेम टू सेम रहने देते हैं। फिर क्या करेंगे देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले y की जगह पर अपन क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 3/2 माइनस
1 की पावर 3/2। और हाँ, किसी भी संख्या की पावर 3/2 का मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1 + 1/2 होता है। ओके, जैसे कि मान लो मैंने x की पावर 3/2 रखा है, तो ये क्या होगा, x की पावर 1 + 1/2, और इसको ही अपन क्या कहते हैं, √x। तो किसी को भी लिखने के लिए हम x और √x की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं 4 को लिखूं तो 4 तो बिल्कुल ऐसा कैसा आ जाएगा, और 1 मिनट यहाँ कर देते हैं, 1/3 बिल्कुल ऐसा कैसा, और 4 को लिखेंगे तो 4 कितना होगा, 4 बिल्कुल ऐसा कैसा, और आएगा √4 -1 ही रहेगा। और इसकी कोई लिख देते हैं अपन कितना, √4 को क्या लिख सकते हैं, 2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, इसमें से माइनस होकर कितना बच जाएगा, ये 7, तो कितना आएगा 7/3 वर्ग इकाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।